इफिसियों 6:10। इसलिए प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवन्त बनो। हाँ जी, तो यहाँ पे लिखा है प्रभु में बलवंत बनो, है ना। पहला है प्रभु में। उस बात को हम लोग देखते हुए बढ़ेंगे कि एक विश्वासी का, आगे जब हम स्लाइड में देखते हैं, नेक्स्ट सीधा प्रभु में बलवंत बने में, जब हमने पढ़ा इफिसियों 6:10 में कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो, बलवंत बनो, तो हम सबसे पहले उसी एक भाग को देखेंगे कि प्रभु में बलवंत बनना। तो एक विश्वासी के बल का स्रोत है ना, एक प्रभु के लोगों का जो बल का स्रोत क्या है, क्यों, हाँ, और ये क्यों है, उस चीज़ को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। एक चित्र के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट, आप यहाँ पर जब देखते हैं एक आर्मी का जनरल है, जनरल की ताकत का स्रोत क्या है, अगर जब ये लड़ाई में जब जाते हैं, इनकी ताकत का स्रोत क्या है, इसकी सेना। अगर सेना हार गई या मर गई, इसकी सारी ताकत क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन जब हम आत्मिक संसार में जब आते हैं, हम जो प्रभु के लोग हैं, हम बेशक इतने सारे भी हों, लेकिन हमारी ताकत का स्रोत केवल एक अकेला है। जनरल के केस में इस अकेले की ताकत पूरी सेना है, पूरी सेना से इसकी ताकत बढ़ती है। लेकिन हमारे केस में समझने का प्रयास करना, हम चाहे कितने भी हों, हम सबकी ताकत का स्रोत सिर्फ एक है। वो कौन है, प्रभु, है ना। इसलिए लिखा है प्रभु में क्या बनना है, बलवंत बनना है। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं इसको समझने के लिए, हमें एक जनरल को लड़ाई जीतने के लिए सेना की ज़रूरत है, लेकिन परमेश्वर की जब हम बात करते हैं, परमेश्वर को किसी की भी मदद की क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं, किसी के भी। वो अकेला सब पर भारी है, अकेला ही सब कुछ कर सकता है। लेकिन जब हमारी बात आए तो प्रभु से हटकर हम छोटी सी भी परीक्षा का सामना नहीं कर सकते। ये है सच्चाई। प्रभु से हटकर हम अपने जीवन में छोटी सी भी परीक्षा का क्या नहीं कर पाएंगे, सामना नहीं कर पाएंगे। और इसका जीता जागता उदाहरण अगर आप देखें, परमेश्वर जब इज़राइलियों को यरीहो का विजय दिलवाया, तो उनको लगा हम यरीहो अगर जीत गए तो ए जैसा छोटा सा नगर, ये तो हम ऐसे ही जीत लेंगे। इसलिए इनको प्रभु से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इन्होंने प्रार्थना नहीं किया, प्रभु से पूछा नहीं, और बोला ज़्यादा लोगों को भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ी काफ़ी हैं, हम जाएंगे और क्या कर लेंगे, जीत कर हम आ जाएंगे। लेकिन हमने वहाँ पर, हम देखते हैं वचन में, छोटा सा ए, लेकिन वहाँ पर लिखा है खदेड़ कर उनको क्या किया गया, भगाया गया, कई मारे गए। कहने का मतलब, क्यों यहाँ पे इफिसी 6:10 में लिखा है प्रभु में बलवंत बनो, बोलने का मतलब है आप और मैं अपनी ताकत से एक छोटी भी परीक्षा का क्या नहीं कर पाएंगे, सामना नहीं कर पाएंगे। अगर हम मसीह जीवन में प्रभु में सच में चलना चाहते हैं और बार बार परीक्षाओं में गिर रहे हैं, परमेश्वर हमसे कुछ कह रहा है कि तू अपनी ताकत से नहीं चल पाएगा। अगर तुझे सच में प्रभु के संग चलना है तो तुझे अपनी ताकत छोड़कर किसकी ताकत पर चलना होगा, प्रभु में बलवंत बनकर चलना होगा। तभी तो क्या हो सकता है, चल सकता है ना। इसलिए आपको मालूम है इज़राइलियों के में परमेश्वर का एक नाम भी है। पहला शमूएल 15:29 हम निकाल लें। पहला शमूएल 15:29। यहाँ पे परमेश्वर का नाम भी क्या लिखा है, इज़राइल का बल मूल, या अंग्रेजी में द स्ट्रेंथ ऑफ इज़राइल, है ना। इज़राइल की ताकत, वो संख्या में इज़राइल कितना है वो नहीं, इज़राइल की ताकत कौन है, परमेश्वर है। आज हम अपने जीवन में जांच कर देख सकते हैं, मैं परीक्षाओं में हार रहा हूँ या जीत रहा हूँ,
किस ताकत से हार रहा हूँ? शायद मैं अपनी ताकत से लड़ने का प्रयास कर रहा हूँ और बार बार असफलता सामने आ रही है। लेकिन वचन में लिखा है इज़राइल का बल मूल, ये इज़राइल की ताकत है, ये परमेश्वर का नाम भी है। हम दाऊद का भी एक उदाहरण देखें। आपको मालूम है एक गोलियत पूरे इज़राइल की फौज को डरा रहा था, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी लड़ने के लिए। लेकिन जब दाऊद परमेश्वर की सामर्थ से जब जा रहा है, दाऊद गोलियत से क्या बोल रहा है? मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ, अपने नाम से नहीं, अपनी ताकत से नहीं। मेरे को तो शाऊल के हथियार भी इस्तेमाल करने नहीं आते, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं। मैं आ रहा हूँ किसकी नाम से? सेनाओं के यहोवा। कहने का मतलब एक दाऊद छोटा सा लड़का गोलियत पर भारी क्यों पड़ गया? क्योंकि इसकी ताकत का रहस्य कौन? परमेश्वर है ना। वचन में क्यों हम इस बात को पढ़ रहे हैं? खासकर हम नौजवान बहुत बार परीक्षाओं में निराश भी हो जाता है। क्यों मैं बदल नहीं पा रहा? क्यों मैं बार बार पाप में गिर जाता हूँ? क्यों मैं परीक्षाओं में गिरता ही रहता हूँ? क्या मैं कभी ठीक हो पाऊँगा? क्या मैं कभी सच में प्रभु के साथ चल पाऊँगा? क्या कभी मेरा जीवन बदल पाएगा? ऐसे सवाल आते क्यों हैं? क्योंकि मैं अपनी ताकत से चल रहा हूँ। इसलिए वचन में लिखा है, पौलुस साफ साफ क्या संदेश दे रहा है? अपनी ताकत पर भरोसा मत करो। अगर तुम्हें सच में चलना है, तुम्हें किसकी ताकत चाहिए? परमेश्वर की सामर्थ। प्रभु में क्या बनो? बलवंत बनो। इसलिए वचन में जब भजन संहिता 144 का एक भी हम पढ़ लेते हैं, भजन संहिता 144 का एक। यहाँ पे दाऊद क्या बोल रहा है? धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, मेरा आधार है। वो मेरे हाथों को क्या कर रहा है? लड़ने और युद्ध करने के लिए क्या करता है? तैयार करता है। क्या मैं भी बोल सकता हूँ कि मेरा परमेश्वर मुझे भी पाप, शैतान, मेरे बिगड़े हुए स्वभाव से लड़ने के लिए मुझे क्या कर रहा है? तैयार करता है। दाऊद बोलता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ ऐसा मुझे मदद करता है। कारण क्या है? दाऊद की वो नम्रता, दाऊद का वो स्वभाव। मेरा चट्टान कौन है? मेरा परमेश्वर है। हम बार बार गिरते क्यों हैं? क्योंकि हम अपने ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। हम स्कूल में, कॉलेज में, संसार में रहते वक्त एक बात सीखते हैं, डोंट गिव अप, हार मत मानो, करते ही रहो। और हम अपनी ताकत में जब जब परीक्षा में गिरते हैं, हम हार नहीं मानते, हम अपनी ताकत पे करते ही रहते हैं, है ना। डोंट गिव अप, हमने लेसन उसको अपनी आत्मिक जीवन से जोड़ लिया और हम बार बार अपनी ही ताकत पर भरोसा करते हैं और इसलिए गिरते भी रहते हैं। लेकिन प्रभु में बलवंत बनना है तो पहले अपना भरोसा छोड़ना पड़ेगा, है ना। इसलिए मैं आपको आगे जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह जो बात बोलते हैं उसको समझने का कोशिश करें। यूहन्ना 15:5, यूहन्ना 15:5। वहां पे भी क्या लिखा है? मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं परीक्षा में गिर रहा हूं, क्यों गिर रहा हूं? सोचने की एक बात है, क्योंकि प्रभु यीशु बोलता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। परीक्षा में गिर रहे हैं, क्या प्रभु से अलग होकर मैं परीक्षा का सामना करने की ताकत मेरे अंदर कहाँ से आएगी? मैं अपनी ताकत से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप और मैं अपनी ताकत से छोटी सी छोटी परीक्षा का भी क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं सामना कर सकते। वो परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम अपनी ताकत पर भरोसा करने के बजाय किसमें बलवंत होना सीखें? प्रभु में बलवंत होना सीखें। इसलिए प्रभु यीशु बोलता है तुम मुझसे हटकर कुछ नहीं कर सकते। एक और आयत पढ़ लें, 2 कुरिन्थी 3:5।
परमेश्वर की ओर से, है ना, यहाँ पे लिखा है हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। यानी हम जो भी हैं किसके कारण हैं? परमेश्वर के। अब एक आयत है जो अक्सर हम अपने जीवन से कई बार जोड़ते हैं। रोमी 7:18 पढ़ लीजिएगा। रोमी 7:18। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं करते। बहुत बार हम बोलते हैं इच्छा तो मुझ में है, मैं सच में प्रभु के साथ चलना चाहता हूँ, इच्छा तो मुझ में है, लेकिन जैसे चलना है मैं नहीं चल पा रहा, भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। लेकिन आपको मालूम है इस आयत के साथ साथ परमेश्वर ने एक और आयत दिया, फिलिपियों 2:13 भी देख लीजिए। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा से तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव, यहाँ पे क्या लिखा है? सिर्फ इच्छा ही नहीं, इच्छा और काम दोनों करने का प्रभाव डाला है। बोलने का मतलब परमेश्वर से हटकर इच्छा तो है चलने की, लेकिन चल नहीं पाते। लेकिन अगर परमेश्वर के साथ अगर आ गए, इच्छा भी है, इच्छा के साथ वो इच्छा के अनुसार चलने की ताकत भी कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है। लेकिन बार बार यहाँ पर हम जो बात सीख रहे हैं, प्रभु से हटकर हम नहीं कर पाएंगे, हम अपनी ताकत से नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले हमने पढ़ा इच्छा तो मुझ में है लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा। लेकिन दूसरे आयत में हम पढ़ रहे हैं वो प्रभु है जो इच्छा और काम दोनों में करने के लिए हमें क्या दे रहा है? ताकत दे रहा है। आपको मालूम है एक और बात जब हम देखते हैं, मैं आपको एक चित्र अगला दिखाना चाहूँगा। ये आप प्याला देख रहे हैं, ये प्याला की खासियत है इसका बेस है, इसलिए ये खड़ा है। और जिसका बेस नहीं है, आप अगर इसको ऐसे ही फर्श पे रखेंगे क्या होगा? हाँ जी, गिर जाएगा। हम असली में ऐसे ही हैं। प्रभु ने थामा है ना तो ठीक है, छोड़ दिया तो गिर जाएंगे, और जो अंदर है ना वो भी चला जाएगा। कुछ आपको समझ में आ रहा है? हमें किस में जुड़े रहना है? इसमें कहने की बात क्या है? किस में जुड़े रहना है? परमेश्वर में जुड़े रहना है। ये बात मैं आपको बोलता हूँ बहुत अच्छे से हमें समझना होगा कि प्रभु से हटकर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। प्रभु से हटकर, प्रभु की ताकत के बिना मैं प्रभु के साथ चल नहीं पाऊँगा। मसीह इस संसार में रहते हुए वचन के अनुसार चलने के लिए मुझे किसकी ताकत चाहिए? परमेश्वर की ताकत चाहिए। प्रभु में हमें बलवंत बनना है ना। तो इसलिए आगे जब हम बढ़ते हैं तो यीशु मसीह भी कुछ इसी प्रकार से प्रार्थना करके गए। यूहन्ना 17:11 भी आप निकाल लीजिए। यूहन्ना 17:11। मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा करके वे हमारे समान एक हो। यहाँ पर आप देखें प्रार्थना भी क्या कर रहा है? हे पिता, इनकी रक्षा करना, इनका ध्यान रखना, इनको अकेले नहीं छोड़ना। इनको अकेले छोड़ दिया तो ये परीक्षा में क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। कहने का मतलब हम अपनी ताकत से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना भी क्या है? पिता, इन्हें मैं तेरे हाथ में क्या कर रहा हूँ, जिन्हें तूने मुझे सौंपा। पिता, मेरे जाने के बाद पिता इनकी रक्षा करना, इनका ध्यान रखना, ये नहीं चल पाएंगे। याजकीय प्रार्थना है। फिर आगे जब हम पढ़ते हैं, दो एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यों हम कितना प्रभु पर निर्भर हैं। सच में अगर प्रभु के संग चलना है हम कितना निर्भर हैं। नंबर 1, आप रोमी 8:26 निकाल लीजिए प्रार्थना के विषय में। हाँ जी, रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसा
इसमें बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ एक बात को हम नहीं जानते, कैसे प्रार्थना करना है, क्या प्रार्थना करना है। आपको मालूम है, सही प्रार्थना अगर हमने करनी है उसमें भी हमें पवित्र आत्मा की मदद चाहिए। बहुत बार वचन ना जानने के कारण या प्रभु के साथ जैसा रिश्ता ना होने के कारण कई बार हम वो प्रार्थनाएं करने लगते हैं जो कि वचन के ठीक खिलाफ है। लेकिन हम प्रार्थना में आ रहे हैं तो हम प्रार्थना कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक नौजवान है, लड़का है, कोई लड़की पसंद आ गई, वचन तो देखा नहीं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, कई बार 40 दिन उपवास रख लिया। प्रार्थना तो कर रहे हैं, भाई प्रार्थना करना भी चाहिए, लेकिन हम नहीं जानते क्या ये टॉपिक सही है। मैं जिस विषय के लिए क्या कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा टॉप प्रार्थना का विषय भी सही होना है, उसमें भी मुझे किस पर निर्भर होना पड़ेगा कि मेरा प्रार्थना का विषय भी सही हो। क्योंकि यहाँ आगे हम यूहन्ना बोलता है, हम जानते हैं हम जो मांगते हमें मिलता है, क्योंकि हम उसकी इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, मांगते हैं। हमारी प्रार्थना सुनी जाती है क्योंकि हम जानते हैं हम जो मांग रहे हैं वो सही है। तो हम उसकी, हमारी प्रार्थना के लिए भी हम किस पर निर्भर हैं, परमेश्वर पर। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे हम इसलिए वचन में आगे जब देखते हैं, होशे 14:2, होशे 14:2, बातें सीखकर और यहोवा की ओर लौटकर उससे कहें, सब अधर्म दूर कर, अब तेरे से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएं। हाँ जी। तो यहाँ पर भी हम क्या चीज़ देख रहे हैं कि परमेश्वर शब्द दे रहा है कैसे प्रार्थना करना है, वो भी सीख कर आओ। मेरी परमेश्वर के सामने प्रार्थना भी परमेश्वर के द्वारा शब्द मिलते हुए प्रार्थना करना। फिर एक अगला भाग आता है वचन सुनने के बारे में। कितनी बार कई लोग बोलते हैं हम बहुत समय से वचन सुन रहे हैं, कितनी मीटिंगों में गए, बटाला में गए, कितनी जगह में, रोज़ संडे भी प्रभु के दासों से वचन सुनते हैं, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। काफ़ी समय से वचन सुन रहे हैं लेकिन कुछ होता ही नहीं है। अब यहाँ पर भी अगर देखें, आपको मालूम है दाऊद के जीवन में एक ऐसा समय आया था जहाँ वो काफ़ी 6 महीने, लगभग 1 साल वचन सुन रहा है लेकिन कुछ होता ही नहीं है। मालूम है क्यों? जब जीवन में पाप आ गया, उसने अपने पापों को छिपा के रखा। वो घटना है बेतशेबा के साथ का पाप, उसने छिपा कर रखा। उसके बाद भी लोगों के सामने ऐसे चल रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और वचन सुन रहा है, व्यवस्था सुन रहा है, कुछ महसूस ही नहीं होता। लेकिन एक दिन नातान आता है, दृष्टांत में उसको बताता है, तब भी उसे अपनी गलती नहीं दिखाई दे रही है कि ये मेरे बारे में कहा गया है। उसको गुस्सा आ रहा है, कौन है वो? नातान को सीधा बोलना पड़ रहा है, तू ही है वो। तब जाकर उसको होश आ जाते हैं, हाँ मैंने क्या किया है, पाप किया है। बहुत बार हम वचन सुनते हैं लेकिन कुछ होता क्यों नहीं है? जीवन में कुछ हुआ है जिसे आपने ऐसे गड्ढे में दबा के रखा है, किसी को नहीं पता, और सब आपकी नज़र में सब बढ़िया चल रहा है। और जब ऐसा होता है ना, तो आप वचन तो सुनते हो सकता है आपको बहुत नॉलेज भी मिल जाए, लेकिन ईमानदारी से पूछें, कुछ उन्नति हो रही है? कुछ नहीं हो रहा। प्रभु मेरे से बात ही नहीं करता, ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ बात हुई है। कहने का मतलब, वचन समझने के लिए मुझे प्रभु पर निर्भर होना है। प्रार्थना करने के लिए मुझे किस पर निर्भर होना है? प्रभु पर निर्भर होना है। आत्मिक जीवन में सच में सही से चलने के लिए मुझे किस पर निर्भर होना है? प्रभु में निर्भर होना है। कहने का मतलब, प्रभु के बिना ना तो प्रार्थना किसी काम की है, ना वचन किसी काम का, ना प्रभु के बिना मैं प्रभु के साथ कभी सही से चल नहीं पाऊंगा। इसलिए लिखा है, पौलुस क्या बोल रहा है, प्रभु में क्या बनो?
बलवंत बनो। इसलिए पौलुस कह रहा है, क्यों? अपनी ताकत पर क्या नहीं करना, भरोसा नहीं करना। निराशा इसलिए आती है क्योंकि हम किस पर भरोसा करते हैं? हम अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं कि हम चल सकते हैं। अगर मैं सही मायने में बोलूं, दुनिया बोलती है डोंट गिव अप, वचन बोलता है गिव अप सो दैट यू कैन डिपेंड, है ना। आप हार मान लो ताकि आप किस पर भरोसा करना सीख लो कि प्रभु मैं अपने दम पर नहीं चल सकता। आपको मालूम है प्रार्थना कौन कर रहा है? सही मायने में प्रार्थना कौन करता है? प्रार्थना वो असहाय व्यक्ति करता है जो घुटने में अपने आप को लाचार कर कर बोलता है, प्रभु तेरे बिना मेरी गाड़ी नहीं चलेगी। प्रार्थना कौन कर रहा है? वो लाचार, कि तेरे बिना मुझसे नहीं हो सकता। वो व्यक्ति ज्यादा प्रार्थना करता है। क्यों? उसको ये अंदर रहता है मैं कैसे करूं, मुझसे नहीं होगा। आपको मालूम है यीशु मसीह का जीवन, उसके मनुष्यत्व में जब देखें, सबसे ज्यादा प्रार्थना का जीवन है। बपतिस्मा के समय प्रार्थना कर रहा है, चलते वक्त प्रार्थना कर रहा है, सारी रात प्रार्थना कर रहा है, सुबह सुबह उठ के जाके प्रार्थना कर रहा है, शाम को जाके प्रार्थना कर रहा है, क्रूस पर लटकते वक्त भी क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। अपने पूरे मनुष्यत्व में क्या उदाहरण दिया? पिता की सामर्थ्य पर निर्भर रहना सीखना है, अपनी ताकत पर नहीं। कुछ भी फैसले, चेलों को चुनने का समय आया, अपनी बुद्धि से चुनने नहीं गया। वचन में लिखा है सारी रात क्या किया? प्रार्थना किया। आज अगर जांचें मैं किसकी ताकत पर निर्भर हूं, अपनी या प्रभु की, तो हम सवाल कर सकते हैं मेरा प्रार्थना का जीवन कैसा है। आपको जवाब मिल जाएगा कि मैं प्रार्थना कितना कर रहा हूं, यही बताता है मैं किस में बलवंत हूं, अपने पर या प्रभु में। नंबर 1। नंबर 2, वचन समझ नहीं आ रहा क्या बात है। आपको मालूम है जब में ये लोग हारे, वापस आकर कपड़े फाड़कर यहोशू परमेश्वर के सामने बोलता है, क्यों प्रभु तू हमें यहाँ पर ऐसी हालत में ले आया? परमेश्वर ने बोला इज़राइल ने पाप किया है, लेकिन परमेश्वर को पता है आकान ने किया है, लेकिन नाम नहीं बता रहा। आपको मालूम है परमेश्वर चाहे तो हमारे पाप प्रकट कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता। क्यों? अगर सच में चलना चाहते हैं, खुद मान लें और ठीक हो जाएं। ये परमेश्वर की आदत है। अदन की वाटिका में आदम ने किया, पाप कर दिया, लेकिन तब भी क्या बोलते हुए आ रहा है? हे आदम तू कहाँ है? क्या बोल सकता है? प्रभु मैंने पाप कर दिया, मेरे से गलती हो गई। या सफाई देने का प्रयास करते घूमेंगे। वचन समझ आने लग जाएगा जहां नम्रता, टूटापन, अपनी हर बातों को प्रभु के सामने मानने का हृदय आ जाएगा। वचन समझ में परमेश्वर बात करने लग जाता है। लेकिन इसलिए हमने यहाँ पर जो समझा कि हम प्रभु की ताकत पर निर्भर हैं, अपनी ताकत से नहीं चल सकते। और ये ताकत कैसा ताकत है ना। इसलिए हम अगले स्लाइड में हम आ जाते हैं। ये वो ताकत है जो आपके जीवन को क्या कर सकता है? बदल सकता है। बहुत लोग ऐसे भी कुछ हैं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया। ये वो ताकत है आपके जीवन में उद्धार का काम कर सकता है। कई लोग हैं जो परीक्षा में इतने गिर गए हैं, कईयों ने हारी मान ली है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये वो सामर्थ है जो सब कुछ कर सकता है। आपको मालूम है ये वो सामर्थ का, अगर हम देखें फिलिपियों 3 अध्याय उसका 10वां वचन, कौन सी सामर्थ है ये? ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। ठीक है, तो यहाँ पर एक सामर्थ का नाम लिया गया है। अगला स्लाइड देख लें, क्या लिखा है? पुनरुत्थान की सामर्थ। पुनरुत्थान की, मृत्युंजय की सामर्थ जब बोलते हैं, वो क्या, कौन सी सामर्थ है? जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वो सामर्थ। मरा बोलने का मतलब जब हम बोलते हैं, एक व्यक्ति जब मर जाता है लोग रोते हैं, बहुत रोते हैं। क्यों रोते हैं?
कई लोग, हमने दवाई दी, हम डॉक्टर के पास गए, हमने सब किया इस व्यक्ति को ठीक करने के लिए, ठीक नहीं हुआ। ये मर गया बोलने का मतलब अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हार मान ली। बहुतों का आत्मिक हालत ऐसे ही है, हमने सब ट्राई कर लिया, अब हम हार मान गए। पुनरुत्थान की सामर्थ क्या है? ये वो है जहां इंसान हार मान जाता है। ये वो सामर्थ है जो मरे हुए में से क्या कर देता है? जिला देता है। ये वो सामर्थ है। आप अगर अपने जीवन में इस सामर्थ के लिए परमेश्वर से, इसलिए लिखा है प्रभु में क्या बनो? बलवंत बनो। अपनी ताकत से तो हार ही हार है। कभी भी हम अपनी ताकत से जीत नहीं सकते। लेकिन अगर सच में चलना है उस पुनरुत्थान की सामर्थ, मृत्युंजय, किसे पौलुस क्या बोलता है? मैं उस यीशु को जानना चाहता हूं और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को। यह सामर्थ पढ़ने के लिए नहीं है, यह सामर्थ अनुभव करने के लिए है ना। और ये सामर्थ हर व्यक्ति के जीवन को क्या कर सकता है? बदल सकता है। इसलिए आपको मालूम है वचन में जब हम आगे पढ़ते हैं, अगला स्लाइड अब देख लीजिएगा। परमेश्वर की सामर्थ हमारे अतीत को रद्द करता है। अतीत बोलने का मतलब, अब हम यहाँ पर आए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन कई लोगों का अतीत उन्हें परेशान करता है। अतीत बोलने का मतलब पास्ट, जो हो गया आपके जीवन में। हो सकता है आपने कई गलत फैसले लिए होंगे, हो सकता है आपसे कुछ ऐसी गलतियां हुई होंगी जिसके कारण आपको बहुत पछतावा है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है आप पीछे जाकर उसे ठीक नहीं कर सकते। हो गया, लेकिन अब आगे भी नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? इस अतीत ने जंजीर से जकड़ लिया। जब भी आगे बढ़ने की सोचते हैं तो पुरानी बातें याद आती हैं, तूने क्या किया है, और शैतान बोलता है रहने दे, तू नहीं चल सकता, और बार बार गिराता रहता है, बार बार गिराता है। बहुत लोग अतीत में जकड़े हुए हैं, लेकिन पुनरुत्थान की सामर्थ कौन सी सामर्थ है जो हमारे अतीत को क्या कर सकता है? इसलिए पढ़ लीजिएगा कुलुस्सियों 2:13-14। उसने तुम्हें जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। अब एक चीज, जो भी अतीत में जकड़े या अपने को अनुभव करते हैं कि बार बार पुरानी यादें मुझे आगे बढ़ने नहीं देती, वचन क्या बोलता है? सब अपराध उसने क्या कर दिए हैं? क्षमा कर दिए हैं। आपसे जो भी हुआ है, आज जब प्रभु यूथ मीटिंग में लेकर आया है, एक संदेश है, पीछे की बातों को छोड़ दो। अब जो हो गया सो हो गया। वचन बोलता है उसने तुम्हारे अतीत को रद्द कर दिया। अब अतीत के चक्कर में अब अपना आगे का जीवन खराब मत करना। जो हो गया हो गया, हम पीछे जाके ठीक नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु ने हमें क्या कर दिया? माफ कर दिया। अब आगे यिर्मयाह 31:34 भी पढ़ लीजिएगा। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके साथ मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। उनके पाप को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। शैतान पाप याद दिलाता है जो हो गए, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं याद नहीं रखूंगा। तो हमेशा अपने आप से बोलना, मुझे लेखा शैतान को नहीं देना, मुझे लेखा किसको देना है? और उस परमेश्वर ने मेरे अतीत को अब समाप्त कर दिया। अब मुझे पीछे मुड़कर अब उसी में फंसे नहीं रहना, मुझे आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ते वक्त एक और बात आ जाती है जो हम नौजवान कई बार सामना करते हैं। अगला स्लाइड। यहाँ पर ये स्लाइड में हम देखते हैं परमेश्वर हमारे अतीत को रद्द क्यों कर सकता है ना? क्यों कर सकता है?
क्योंकि उसने क्रूस पर पूरी कीमत दे दी है। क्रूस पर उसने आधी कीमत नहीं दी है, उसने बोला सब क्या हो गया, पूरा हो गया। मेरी पूरी कीमत उसने दे दी, इसलिए मैं अब अपने भूतकाल, अपने अतीत से निकलकर आगे बढ़ सकता हूँ। आगे, इसलिए फिलिपियों 3 का 13-14 पढ़ लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है, जो बातें पीछे रह गई अब क्या करना है, उनको भूल कर अब आगे बढ़ रहा हूँ। पीछे मेरे से गलतियाँ हुई, गलत फैसले हुए, अब मुझे पीछे ही नहीं रहना, उन्हें भूल कर आगे बढ़ना है। लेकिन हाँ, उन गलतियों को दोहराना नहीं है, सबक ले लिया, अब आगे बढ़ना है। पुनरुत्थान की सामर्थ पर भरोसा करना है। पीछे पूछना मैं क्यों गिर गया था, क्योंकि मैं अपनी सामर्थ से चलने की कोशिश कर रहा था और मैं गिर गया, बहुत बुरा गिरा। लेकिन अब मैंने वचन में पढ़ा, ये पुनरुत्थान की सामर्थ मुझे एक नई उम्मीद देता है। आपको मालूम है, चेले जब यीशु क्रूस पे चढ़ा था, कुंडी लगाकर कमरे में बैठे हैं कि उनकी दुनिया ही ख़त्म हो गई। लेकिन जब कमरे में से वो अंदर आया, मंदिर के कंगूरे में खड़े होकर मंदिर में खड़े होकर पतरस भीड़ के सामने प्रचार क्यों कर रहा है, मेरी जो उम्मीद चली गई थी, मैंने अपने यीशु का 3 बार क्या किया, इनकार किया, लेकिन ये यीशु मरे में से जी उठा, मेरे को एक नई आशा दे दी। अब ये पुनरुत्थान की सामर्थ जब जीवन में आ गई, अब किसी का भय नहीं। पतरस से भी गलती हुई, वो याद है मेरे से गलती हुई है, लेकिन वही उसी को सोचते नहीं बैठना, आगे बढ़ना है। पीछे की बातों को भूलकर आगे बढ़ना है। इससे पहले वाला चार्ट आप दिखा देंगे स्लाइड। परमेश्वर की सामर्थ हमारे समस्याओं पर हमें जयवंत करता है। कई बार हम बोलते हैं आप नहीं समझ सकते कितना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हूँ मैं, कितनी जटिल समस्या में फंसा हूँ मैं, अपने घर के बड़ों को भी नहीं बता सकता, परिवार में किसी को नहीं बता सकता, बाहर किसी को नहीं बता सकता, अकेले अंदर ही अंदर घुटे जा रहा हूँ। मेरे जीवन में जो बीत रहा है मैं किसी को नहीं बता सकता। लेकिन ये पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे जीवन की हर परिस्थितियों में हमें जयवंत करता है। बस आपने इतना बोलना है, मेरी ताकत से मैं नहीं कर सकता। आप अगर अपनी ताकत से करेंगे, निराशाएं आएंगी और आत्महत्या के विचार दिमाग में आएंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, अपनी ताकत से चलेंगे, निराशाएं आएंगी और क्या करने का मन करेगा, मर जाऊं शायद, तब समस्या हल हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, परमेश्वर ने एक सामर्थ दी है, पुनरुत्थान की सामर्थ। सब, इसलिए पौलुस बोलता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ, हर समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उस आयत को हम एक बार पढ़ लेते हैं, रोमी 8 का 35 से। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या आपात या नंगाई या जोखिम या तलवार? हाँ, पढ़ते जाइएगा। जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बंद होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर। यहाँ पे क्या लिखा है, जयवंत से भी क्या है, बढ़कर है। परमेश्वर हमसे चाहता है हम जयवंत से भी बढ़कर, हम हारा हुआ जीवन ना जिए। बार बार जीवन में हारते गिरते रहने वाला जीवन परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर ने अपना सामर्थ इसलिए दिया कि जयवंत से भी बढ़कर जीवन। इसलिए न सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर हमारे, अगले स्लाइड में जब हम देखते हैं, परमेश्वर हमारे व्यक्तित्व को, अगला जब हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, परमेश्वर हमारे क्या बदल देता है, पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे व्यक्तित्व को बदल देती है। जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, उद्धार का एक काम होता है।
जिन्होंने उद्धार पाया, पवित्र आत्मा की भरपूरी का अनुभव है, भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होंगे, एक अलग अनुभव आप अपने जीवन में पाएंगे। लेकिन वचन में बार बार मैं बोल रहा हूँ, पुनरुत्थान की सामर्थ पढ़ना नहीं, पुनरुत्थान की सामर्थ जीवन में अनुभव करना ज़रूरी है ना। इसलिए अगला जो मैं आपको, अगला स्लाइड आप दिखा दीजिएगा। पर इसका परमेश्वर की प्रक्रिया हमने देखा, नया जन्म से शुरू होता है। आगे अब यहां पर आपको मालूम है मेंढकों के साथ एक रात और क्यों बिताना है। वचन में आपको कोई घटना याद आता है जो मेंढक से जुड़ा है? आपको मालूम है मिस्र में जब विपत्तियां आ रही थी, तो जब मेंढक का विपत्ति आया तो फिरौन ने बोला इसको हटाओ, मैं जाने दूंगा। तो मूसा ने पूछा कब हटाना है ये भी बता दो। तो फिरौन बोलता है आज नहीं, कल हटा देना। बहुत बार भाई आज क्यों नहीं हटाना? बहुत बार हम अपने आत्मिक जीवन में हम बोलते हैं कल से मैं प्रभु के साथ सही चलूंगा, आज और कर लूं, कल से मैं बहुत प्रार्थना करूंगा, लेकिन आज थोड़ा सा टीवी देख लेता हूं, आज थोड़ा सा रील्स देख लेता हूं, थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला लेता हूं, थोड़ा सा ये कर लेता हूं। बोलते ना कल पर टालने वाले कभी नहीं बदल पाएंगे। वचन में लिखा है जब तू परमेश्वर का वचन सुने, आज परमेश्वर तेरे से बात कर रहा है, आज तूने फैसला लेना है। अपने मन को क्या नहीं करना? कठोर नहीं करना। आज अगर सुन रहा है, आज तूने मन बनाना है। तो इतना बात में हमने एक जो मेन सबक है जो सीखने का, वो क्या देखा? सीखने को इसमें बहुत कुछ है, लेकिन इतनी सी बात, आप और मैं अपनी ताकत से नहीं चल सकते। जैसे वो प्याला है जिसका बेस नहीं है, अगर उसे ऐसे ही रख दें गिर जाएगा, सब निकल जाएगा। आज मैं खूब आत्मा में भरकर मैंने आराधना करी, लेकिन अगर कल नहीं किया ना, आज की ताकत खत्म है। मुझे पूरा प्रभु की सामर्थ पर क्या रहना है? निर्भर रहना है। वचन में लिखा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये रोज का आपका अनुभव होना है। आपका हमारा प्रार्थना बताता है मैं कितना प्रभु की ताकत पर निर्भर हूं, कितना अपनी ताकत पर चल रहा हूं। एक छोटी सी भी परीक्षा आप और मैं अपनी ताकत से नहीं जीत सकते। हमें प्रभु में बलवंत होना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें।